पुनः धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया है। और आज के दिन हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने भी इस मीटिंग को आज ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो यहाँ पर तमाम भाई बहन सुन रहे हैं, इनके जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर की आत्मा अद्भुत रीति के द्वारा आप सबके जीवन के अंदर कार्य करें। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके जीवन में और जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं, खुदा की आत्मा प्रभु यीशु की आत्मा अद्भुत रीति के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा इनके जीवन के अंदर बढ़ करो यीशु के सामर्थ्य। हाँ पिता, तेरी आत्मा प्रभु टच करीने और अद्भुत तेरी सामर्थ्य से भर दे यीशु नासरी के नाम से। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं जितने भी आज वचन सुनते हैं वो हर एक वचन प्रभु इनके प्राण आत्मा और हृदय में लिखे जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि को तुम्हारे पत्थर रूपी पट्टियों पर नहीं मत मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर। हाँ पिता, ये वचन प्रभु इनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए मेरे पिता यीशु के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा हम सबको पिता तेरी आत्मा के द्वारा प्रकाशन दे यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, धन्यवाद, आमीन। आइए हम वचन को देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मतलब हर एक मनुष्य क्या है कि खोज में लगा रहता है, कोई किसकी खोज में, कोई धन की खोज में, कोई किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का खोजी है उसको परमेश्वर क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती अध्याय 6 पद 33 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर वचन हमें साफ साफ कह रहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य मतलब परमेश्वर के राज्य और उस किसकी की उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी वस्तुएं, कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जो हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए, ठीक है, कि हम संतुष्ट रहें, आराम से रहे, आनंद से रहे, ठीक है, ना बीमारियों से हम दूर रहें और हमारे पास खाने के लिए हर एक चीजें उपलब्ध हो, हमारे जीवन के अंदर सुख शांति आराम से रहो, हमारे परिवारों में शांति, यही तो चीज चाहिए एक मनुष्य को। तो यही परमेश्वर कहता है कि ये चीजें आप लोगों को मिलती है। कब मिलती है? लेकिन जब उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे तब। ये वचन जब परमेश्वर ने मुझे दिया था एक दास के द्वारा, तो मैं इस वचन को सुनकर मतलब रोने लगा। क्यों रोने लगा? कि मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, आत्मा सच्चाई से वचन पढ़ रहा था, ठीक है, और आज भी वैसे पढ़ते हैं, तो उस समय मुझे समझ नहीं थी कि क्या कैसे परमेश्वर के राज्य की मैं खोज करूं, कैसे उसके धर्म की खोज करूं। तो मैं रोने लगा कि मैं परमेश्वर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, तो अब कैसे मैं तेरे राज्य को खोजूं, ठीक है। तो परमेश्वर का राज्य खोजना ऐसा नहीं कि हम जाकर कहीं पहाड़ों पर खोजें या कहीं देश विदेश में चले जाएंगे खोजने के लिए, नहीं। उसका वचन कहता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, तो इसी के अंदर परमेश्वर का राज्य उपस्थित है, इसी के अंदर हमारे धर्म की जो हर एक चीजें जो हमें चाहिए वो उपस्थित है, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो ये सब तमाम बातें हमें वो देता है हमें। जैसे मतलब आज ये बच्चे आपके पास हैं, ठीक है, तो इन बच्चों को जैसे आवश्यकता होती है तो आप देते हो। अगर ये खाने के लिए मतलब बिस्कुट लेंगे तो बिस्कुट देते हो, और अगर चॉकलेट लेंगे चॉकलेट देते हो, और भी कुछ खाने के लिए फल फ्रूट मांगेंगे तो वो भी आप इन्हें देते हो, क्योंकि आपसे मांगते हैं। तो उसी प्रकार से हम अगर परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, और उसको खोजेंगे तो वो हमें हर एक चीजें यहाँ पर देता है। क्योंकि जैसे कि पर खोजना हमें क्या है कि बाइबल के अंदर है, क्योंकि वचन कहता है हमारे जीवन में किसी वस्तु की जरूरत होती है तो हम प्रार्थना करते हैं। अगर आज हमारे जीवन में अगर हम कोई भी चीज अगर हमारे जीवन में चाहिए है तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या वो चीजों को हम मांगते हैं तो क्या चीज प्राप्त करते हैं? किस चीज से आप आशा कर रहे हैं? तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर से अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो चीजों को देगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे ऊपर उड़ेलता है। जब आज मेरे ऊपर जैसे परमेश्वर ने आत्मा उड़ेला, कैसे उड़ाला? जब मैंने जैसे आपको बताया कि बुक मैंने पढ़ता गया तो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करता गया। आज जब ये पढ़ता हूँ तो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम था। उसी प्रकार से वचन कहता है कि जैसे मतलब जैसे जितना हम परमेश्वर को पढ़ेंगे, वचन को जानेंगे, उतना परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता जाएगा, ताकि उसके भेद की बातें, किस चीज की? उस परमेश्वर के भेद की बातों को हम जान पाए। अगर जैसे देखो, अब कहते हैं ना कि वो
जब तक हमारा हम किसी के साथ में प्रेम संबंध नहीं रखेंगे तो उसके दिल की बातों को हम नहीं जान सकते हैं। अगर जैसे आप, तो इसी प्रकार से हमें क्या वो बातें जब बाइबल के साथ में हम अपना समय निकालते हैं तो परमेश्वर हमें गहरे वेदों की बातें बताता। अरे निकाल लिया, आप निकाल लिया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इब्रानियों 11:6 में क्या कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? जब तक हम परमेश्वर पर, आत्मा पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम विश्वास करें नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। हाँ, अगर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा है और वो जीवित हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जो परमेश्वर के पास आया है, आज जैसे आप लोग भी आए हो, तो आप क्यों आए हो? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। तो जैसा वही विश्वास हम क्या कर रहा है कि उसका आत्मा हमारे अंदर काम करता है, और कहता है कि और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। तो जब हम उसे खोजते हैं तो वो क्या करता है, हमें प्रतिफल देता है। तो फल प्रतिफल दो चीजें हैं। ठीक है, फल जैसे मतलब एस्तेर थी, एक रानी थी, मतलब तो जब यहूदियों को मतलब जो यहूदी गोत्र थे, आज हम लोग भी मतलब उसी गोत्र से निकल के आए हैं, लेकिन अलग अलग आके जाति फट गई, सब अलग अलग हो, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ अलग जाति बन गया, ऐसे बन गए। ठीक है, तो उस एस्तेर रानी ने क्या किया, अपने लोगों को बचाने के लिए, वहां पर क्या थी कि यहूदी लोगों को सबको नष्ट करने की बारी आई थी। किसी व्यक्ति ने साथ चालबाजी करके उन यहूदियों को मारने की घोषणा की थी। तो तब रानी को पता लगा तो उसने क्या किया, परमेश्वर के उपास रखे कि प्रभु तू मेरी जाति को बचाएगा। जैसे आज हम लोग भी मतलब करते हैं, हमारे परिवार का अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में आ जाता तो हम क्या करते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, नहीं भी मेरा परिवार बचाया जाए। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से ये अस्थिर थी, अपने लोगों के लिए उसने खड़ी हुई कि परमेश्वर मेरे लोगों को बचाए जाए। ठीक है, तो उसने प्रार्थना किया, मतलब उपास किया, तो उपास के द्वारा उस लोगों को बचाया गया। तो ये होता क्या, उसका फल। एक हिजकिय्याह नामक एक व्यक्ति था, उसका परमेश्वर मतलब उम्र कम हो गया था, परमेश्वर ने बताया कि तेरी आज रात डेथ हो जाएगी। तो वो अपनी उम्र के बारे में देख कर रोने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ में खड़ा चला हूँ, मैंने कहीं पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मेरी उम्र क्यों क्यों, मैं जीना चाहता हूँ, तेरे कार्य करना चाहता हूँ। जब उसने ये बातें करके प्रार्थना की परमेश्वर से, तो उसे परमेश्वर ने 15 साल और उसकी उम्र बढ़ाई। तो ये क्या चीज थे, हमारे थे फल। लेकिन प्रतिफल कब मिलता है? प्रतिफल वह है जो हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम योगेश भाई जैसे अभी मतलब काफी दिनों से मतलब इस चीज से परेशान थे। ठीक है, इनके जीवन में भी काफी काम हुआ, परमेश्वर ने काम किया। अब ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में वापिस काम क्यों नहीं हो रहा, और वापिस काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक ये खुद प्रयास उस चीज के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है, वो इन वचनों को नहीं खोजेंगे, परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, तो वो हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा। जब हम उसे खोज, अब इनको क्या चाहिए, परमेश्वर ने मुझे क्या कहा है, उन बातों को वचनों के अंदर खोजना चाहिए। ठीक है, जब हम खोजेंगे तो कुछ बातों का अगर उत्तर हमें प्रार्थना से नहीं मिल रहा है तो वचनों के द्वारा हमें मिलेगा। ये वचन जैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं अपने जीवन की कुछ गवाहियां बताता हूँ। एक दिन अचानक मतलब ये संगीता जी बीमार हो गए थे, शाम की टाइम समय थी, और बीमार होने के द्वारा मतलब हम लोग प्रयास करेंगे, प्रार्थना कर रहे थे कि क्या करें। अचानक मतलब ये सुबह इतनी कंडीशन हो गई थी कि मरने वाले थे, मतलब अब मरू अब मरू अब मरू, ये कंडीशन हो गई थी। तो डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए थे, डॉक्टर के ये कह रहे थे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर है ही नहीं, कहीं है ही नहीं डॉक्टर आज। तो हम लोग 3 दिन से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था कि जवान से तो गट्टी हो सकती, परंतु योगा के खोजियों को किसी भली वस्तु की गट्टी न होगी। जो परमेश्वर का खोजी है उसे किसी भली वस्तु गट्टी। मैंने बार बार उस वचन को क्लेम किया। तो 3 दिन के बाद जैसे थे ना, वैसे के वैसे वापस खड़े हो गए। वही 1 रुपए की दवा, हमने दवाई नहीं दिलाई, 1 रुपए की दवाई नहीं दिलाई। चमची से पानी पिलाते तो वो पानी में अंदर नहीं जाता था इनके गले में। लेकिन परमेश्वर का वचन मैंने क्लेम किया बार बार, तो जैसे थे तीसरे दिन वैसे के वैसे सही सलामत खड़े हो गए। तो ये खोजना है परमेश्वर का। तो हम क्या है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के द्वारा हमें कुछ उत्तर नहीं मिल रहा था, लेकिन वह जैसे मैंने वचन को पकड़ा, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, तो वचन को पकड़ा, तो उसकी बार बार मैंने क्लेम किया, तेरा वचन मुझे ये कह रहा है, तेरा वचन मुझे कह रहा है। तो तीसरे दिन भी ठीक हो गए थे। तो कुछ बातें हमारे जीवन के अंदर, तो ये क्या था, प्रतिफल था। हम लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करके उस प्रतिफल को पाया था। तो वही चीजें, अगर कुछ चीजें हमारे जीवन के अंदर नहीं मिल रही हैं, तो उन चीजों को हमें वचन पढ़ना, क्यों पढ़ने के लिए बुक दी जाती है, कि कुछ बातें हमारे जीवन में प्रार्थना से नहीं हो रही, ताकि वचन के द्वारा हम जो परमेश्वर ने कहा है, तो उन वचनों को हम अपने जीवन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
किसी चीज के लिए प्रार्थना करने से और वह प्राप्त है वह फल, जैसे अस्तेर ने मतलब अस्तेर रानी ने प्राप्त किया वह फल है, ठीक है। और जो हम मतलब जैसे अभी उदाहरण दिया संगीता जी का, वैसे हम प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन में क्या है, प्रतिफल है। परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जैसे और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। तो मतलब अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है, जो खोजता है उसे परमेश्वर को, तो उसे उस चीजों से हमें निकालता है। जैसे हम किसी मुसीबत के अंदर खोज रहे हैं परमेश्वर को, तो उस मुसीबत से हमें बाहर निकालेगा, ठीक है। आगे कहता है मती हम इर्मिया, जैसे इर्मिया निकालते पुराने नियम के अंदर, इर्मिया और 33:3 में देखते हैं। 33:3 में वह कहता है कि मैं मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन कर और तुझे गुड और दृढ़ बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम मुझसे जैसे आज हमें कोई भी आवश्यकता होती है, या हमारे घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, कुछ भी आवश्यकता, हम क्या करते हैं, भगवान और इसे ठीक कर, किससे प्रार्थना कर रहे हैं हम, उस मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही वचन कह रहा है इर्मिया 33:3 के अंदर कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन कर और तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊं और कठिन बातें बताऊं, तो तू अभी नहीं समझ रहा। जो तू मुझसे बातें प्रार्थना कर, ताकि मैं तेरी बातों को सुनकर तुझे बड़ी बातें, जो तेरी योग्य बातें हैं, उन बातों को मैं तुझ पर जाहिर करूं, ठीक है। तो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें जो हमारे जीवन के लिए बातें हैं, वो बातें परमेश्वर हमें बताता है, ठीक है। आगे कहता है मत्ती 7+17 के 7 से देखते हैं। मत्ती 7 निकाल लिया, अब की बार जल्दी किया आपने यार, है? मत्ती 7 में और 7 से देखते हैं हम। जैसे हम क्या है कि मांगते तो हमें क्या मिलता है, तो यहां पर कह रहा है मत्ती 7 नए नियम के अंदर है, फर्स्ट में है मत्ती 7। तो यहां पर कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जो चीज हम परमेश्वर से मांगनी है, परमेश्वर हमें देगा, लेकिन कब देगा, उस पर हम विश्वास करेंगे कि तू हमारे लिए जीवित है, तू हमारे लिए हर एक बातों को करने वाला है। तो उससे अगर द्वारा हम कुछ ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, ठीक है। आगे कहता है 8 के अंदर, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटा, कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। अगर आज ये मनुष्य, जैसे मैंने अभी उदाहरण पहले दिया, कि अगर ये बच्चे कहेंगे कि हमें भाई खाने के लिए बिस्कुट या चॉकलेट चाहिए, तो हम उसको उठा के पत्थर दे सकते हैं खाने के लिए? मतलब वो अगर चीज मांगेगी तो वही देनी पड़ेगी हमें। हाँ, अगर वो मतलब कोई चॉकलेट मांगे तो उसको टॉफी दे सकते हैं, ठीक, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन खाने की चीज देंगे, ऐसा नहीं कि वो उसको उठा के, और खाने की चीज मांगता है उसको उठा के हम पत्थर दे देंगे, नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमें कह रहा है कि जब तुम बुरे होकर, मतलब संसार की होकर इन बच्चों की ऐसी इतनी देखभाल कर सकते हो, संसारिक होकर, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, स्वर्गीय पिता हूँ, तो मैं तुम्हारी क्यों आवश्यकता पूरी न करूंगा। तो जिसने हमें बनाया है, तो हमारे मांगने से अच्छी वस्तु क्यों न देगा, चीजें दे। जैसे हम कि उसके साथ में खड़े होकर दुहाई देते हैं कि पर दिन, मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरे हमारे जीवन के द्वारा तू लोगों के जीवन के अंदर छुटकारा दे, या लोगों के जीवन के चंगाई दे, तो वो आज देता है क्योंकि हम मांग रहे हैं उससे। तो उसी प्रकार से अगर परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक चीजों को देगा। तो मतलब है, जैसे एक विधवा थी बाइबल के अंदर वचन के द्वारा, तो वो क्या करती थी, पर दिन एक राजा के पास दुहाई देती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। वो विधवा थी और अपने राजा के पास जाकर दुहाई देती कि मेरा न्याय कर, न्याय कर। वो राजा आखिर में अंत होकर उसने क्या किया कि मैं इसका न्याय करना मेरा जरूरी है, क्योंकि बार बार अगर मेरे को परेशान करी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाक में कहीं सभा के अंदर मेरे को दम कर दे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, भगवान से भी नहीं डरता हूँ और किसी मनुष्य से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन इस लेडी से डरता हूँ मैं। क्यों डर रहा था, वो बार बार उसको आके परेशान कर रही थी, मेरा न्याय कर, न्याय कर। तो जब राजा उससे डर कर उसका न्याय किया है, तो वो एक पृथ्वी का था। तो हम लोग जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर, तो इन जैसे बच्चों को इसका आवाज क्लियर कर, ये बातें परमेश्वर से हम करते तो क्यों न देगा वो, क्योंकि वो तो एक पृथ्वी का इंसान है। वो इंसान की अगर दुहाई दे तो वो दुहाई इंसान उसकी सुनकर उसका न्याय कर रहा है।
तो पृथ्वी का लोग उसका न्याय करा, तो जो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारा न्याय क्यों ना करेगा जब उसकी हम दुहाई देते हैं। तो जब हम उसकी दुहाई देंगे तो वो हमारे समक्ष से न्याय करेगा। कब करेगा? लेकिन हम उसके समक्ष रहेंगे तब। अगर पूरे दिन हम उसकी उपस्थिति, दानियल 6 अध्याय पद 10 से हम देखते हैं। जब दानियल को मालूम हुआ कि देखो, एक ये ऐसे व्यक्ति की बात है कि जैसे कि अब जैसे मैं हूँ यहाँ पर, तो लोग मतलब यहाँ पर प्रभु के नाम से जलते हैं तो वो हमारे लिए रीस निकालते हैं। तो इसी प्रकार से एक राजा की कहानी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति था दानियल नाम करके, वो परमेश्वर से मतलब परमेश्वर को दिन में जैसे 3 बार प्रार्थना के लिए जाता था, सुबह, दोपहर, शाम को परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था कि परमेश्वर जैसे मतलब अपने घर के लिए या लोगों के लिए कि परमेश्वर के जीवन में वो काम कर, वो फलाना काम कर, तो परमेश्वर से मांगता रहता था तीनों पैर। तो उस मतलब व्यक्ति को पकड़वाने के लिए लोग कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था ना, तो अन्य जाति लोग उसे मरवाने के लिए और राजा से मतलब कुछ झूठी बातें कहने लगे कि इसको मतलब ये परमेश्वर की उपस्थिति का तेरी आज्ञा को नहीं मानता। तो ऐसे कुछ बातें गई तो हम देखते हैं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता, वैसे ही तब भी वह करता रहा। मतलब जब वहां पर आज्ञा निकली कि अगर कोई राजा को छोड़कर किसी और की उपासना करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आज तो हम अगर कोई हमें कह देगा तो हम एक कलेक्टर की बात को टाल देंगे, लेकिन उस समय ऐसा था कि अगर राजा अगर कोई आदेश दे दिया ना, उसकी बात को अगर को टाल देता ना, तो उसको मृत्यु दंड था। तो इसीलिए इसने दानियल ने वो बातें भी टाल दी। आगे कहता है 11 के अंदर कि तब उसने पुरुषों को ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। मतलब जो लोग उसके विरुद्ध थे, उन लोगों ने आकर देखा कि अभी भी परमेश्वर के पास जा रहा है क्या, 3 पैर प्रार्थना कर रहा है क्या। तो उन्होंने देखा तो वो वैसे ही मिला, क्योंकि प्रार्थना करता वो मिला। फिर वो लोग क्या कह रहे हैं कि अतः वे राजा के पास आकर उसी राजा आज्ञा के विषय में उसे कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था कि 3 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य का या देवता के से विनती करेगा वह सिरों की माद में डाल दिया जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे को छोड़कर 3 दिन अगर कोई दूसरे से प्रार्थना करेगा, देवताओं से या मतलब किसी विषय में प्रार्थना अगर दूसरे से कर रहा है, तो उसको क्या करना है, जो सिंह है, शेर है, उसकी गुफा थी, उसमें डाल दिया जाएगा, मतलब मृत्यु के मुंह में डाल दिया जाएगा। तो वो अभी भी मतलब ये कर रहा, आगे कह रहे हैं 13 के अंदर कि तब उसने राजा से कहा कि यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। मतलब आज भी वो तूने आज्ञा दी है, लेकिन तेरी आज्ञा को छोड़कर वो आज भी मतलब परमेश्वर के सामने जाकर क्या करता है, 3 पैर में विनती करता है। हम कितनी बार विनती करते हैं परमेश्वर से? एक बार भी नहीं करते। ये यहाँ पर कह रहा 3 बार दिन में वो जाया करता था। कब? सुबह, दोपहर, शाम को। और हम उठते हैं तो चलो काम पे, हम उठते तो चलो वो फलाना काम, ढिकड़ा काम, ओखड़ा काम, काम काम दिखता है, परमेश्वर नहीं दिखता हमें। जिसने हमें बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा वो नहीं दिखता है। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 3 पहर प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखो इसके साथ में क्या होता है। तब वह कहता है कि यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। मतलब वो राजा था, वो भी दानियल को चाहता था, लेकिन वो किस चीज से बंधा हुआ था, अपनी बात से बंधा हुआ था। उसने वो बातें कही थी, वो सबके सामने कही थी कि अगर 3 दिन तक वो मेरी उपासना नहीं करेगा वो मतलब मार दिया जाएगा। अब उस बात को सोच सोच कर वो राजा भी चकित हो गया कि मैं क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं, क्योंकि वो एक परमेश्वर का खोजी था, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य उसको बढ़ रहा था उसका, इसलिए राजा था वो भी चिंतित हो गया। आगे कहता है कि उसको बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे कि हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था की जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वही बदल सकती है। तब राजा ने आज्ञा दी कि और दानियल लाकर सिंह की माद में डाल दिया गया। मतलब उस व्यक्ति को पकड़कर शेर के गुफा में डाल दिया गया। समय
उस समय राजा ने दानियल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। मतलब यहाँ पर वो राजा उसको कह रहा है कि जिस परमेश्वर की तू 3 में 3 बार प्रार्थना करता है वही परमेश्वर तुझे बचाए, क्योंकि मैं तो नियम के द्वारा बंधा हूं, मैं तो नहीं बचा सकता हूं अब तुझे। तो क्योंकि तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है तो मेरी तरफ से तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसने लेकिन परमेश्वर ये कहा कि जो परमेश्वर की तू दिन में 3 बार प्रार्थना करता है वही तुझे अभी बचाए। आगे कह रहा है 17 के अंदर है कि तब एक बड़ा पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी की और अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदले न जाए। मतलब जो बातें राजा ने कही थी वो बातें कायम फिक्स हो जाए, उसमें से कुछ भी बदला नहीं जाएगा। मतलब उसको शेर के आगे डालना है तो डाला जाएगा। उस समय क्या थी, पहले क्या था, आज तो हम अगर कोई सरकारी काम करवाना होता ना तो हमें सरकार की मोहर चाहिए। तो उसी प्रकार से पहले क्या राजा की अंगूठी रहती थी, अंगूठी की मतलब मोहर लगाई जाती थी। कोई भी काम हमारा फाइनल हो गया तो उस समय मोहर लगाई जाती, तो वो मोहर उस पर लगा दी गई ताकि जो नियम उसके दानियल के प्रति ठहराया गया उसमें से कोई भी ना हो बदला जाए। आगे कहता है के अंदर कहता है कि तब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु न पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई, कि राजा को पता था कि ये पवित्र जन है। तो उसने मतलब जो सुख विलास के लिए रात दिन उसको चाहिए थी चीजें, वो चीजें उसने नहीं ली, क्योंकि उसने ये सोच रहा था कि मैंने आज एक अन्याय किया है, चाहे मैं अपने वचन के अंदर फंस के कर रहा हूँ लेकिन मैंने अन्याय किया। तो वो मतलब बेचैन हो गया था, मतलब उसको नींद नहीं आई। जैसे आज हमारा घर का कोई अगर व्यक्ति किसी मुसीबत फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, मतलब तो मतलब वो राजा फंस चुका था, मतलब वो मुसीबत मतलब सोचने लगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, लेकिन उसके बस की बात नहीं। आगे 19 के अंदर कहता है कि भोर को फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। मतलब सुबह जैसे उठता राजा, उठते ही वो क्या करता है, उसका काम बाकी काम छोड़ दिया, वो सीधा दानियल के खड्डे की तरफ गया, जिधर दानियल को रखा था शेर की मात में, वहां पर गया कि देखते जाके भी उसकी परमेश्वर ने रक्षा की है कि नहीं की है। आगे कहता है 20 के अंदर कि जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, मतलब वो एक दुख भरे शब्दों से बोलने लगा, कि चिल्लाने लगा और दानियल से कहा कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? मतलब जिसकी तू प्रार्थना नित्य दिन में 3 बार करता है, क्या वह तुझे बचा सका इस शेरों से? तो आगे वो क्या कहता है 21 के अंदर, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों का के मुंह को ऐसा बंद करके रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसी कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की है। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि मतलब जो दानियल था वो जीवित सामने से आवाज दे रहा है कि हे राजा, कि जिस परमेश्वर की मैं रात दिन दुहाई देता हूं दिन में 3 बार, तो उसने शेरों का मुंह अपने दूत को भेजकर मुंह बंद कर दिया है ताकि उसके द्वारा मेरी कोई हानि न हो, और मैं निर्दोष पाया गया हूं। अगर वहां पर क्या था, वो अगर वो निर्दोष पापी रहता तो वो शेर उसको खा जाते, लेकिन वो परमेश्वर के सामने 3 बार जाकर दुहाई देता था। किस चीज की? वो अपने लिए नहीं, अपनी चीजें तो उसकी पूरी हो चुकी थी, वो लोगों के लिए दुहाई देता था। जब लोगों के लिए दुहाई देता था परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे, क्या कितनी बार? 3 बार जब हम परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे कि प्रभु हमें ये चीज चाहिए, प्रभु हमें ये चीज चाहिए, तो वो देगा हमें। हमारे रिश्ते कायम नहीं है। जैसे अभी मैं ये डॉगी का उदाहरण लेता हूँ, अगर इसको खुला छोड़ देंगे ना अभी, तो वो आगे मेरे पैरों में लिपटेगा। जब तक उसकी मेरी उंगली उसके मुंह में नहीं दूंगा तो वो टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक रिश्ता मुझे कायम करने के लिए समय लग रहा है। ठीक है, वो मुझे चाहता है, मतलब एक रिश्ता बन रहा है उसके साथ में, तो उसका समय जैसे जैसे समय दूंगा तो एकदम गहरा रिश्ता बन जाएगा। तो एक पशु के साथ हमें बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, रिश्ता लग रहा है, ठीक है। तो हमें सोचो, एक पशु के लिए हमें टाइम चाहिए है उसके साथ मिलने के लिए, तो आप ये सोचो कि परमेश्वर के लिए हमें क्या करनी चाहिए। परमेश्वर के लिए जब हम टाइम निकालेंगे तभी तो उसके साथ में रिश्ता बनेगा ना। अगर हम चाहते हैं कि उसका रिश्ता बने तो हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर फिर भी हम टाइम नहीं दे रहे हैं
तो मतलब हम नहीं चाह रहे हैं कि उसके साथ में रिश्ता बने, हम उससे दूर भाग रहे हैं। तो हमें इसीलिए परमेश्वर को दिन में 3 बार याद करना उसको कि प्रभु मेरे जीवन की ये समस्या है, जो कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, ये जरूरी नहीं आपके लिए है, किसी कोई भाई आपके सामने बीमार लगता है या कुछ भी किसी मुसीबत में गिर रहा है, तो आपको घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इस भाई को चंगा कर तू, वो सुनेगा आपकी। क्योंकि वो क्या कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर किसी भाई के लिए मांगेगे तो हमें देगा। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए मांगेंगे प्रभु मुझे धन दे दे, नहीं देगा। अगर धन हम परमेश्वर के राज्य के लिए मांगे, परमेश्वर मुझे धन दे, तेरे राज्य को मुझे बढ़ाना, देगा। अगर कहेंगे प्रभु मुझे खाने पीने के लिए धन चाहिए, मेरे बच्चे को पालने पोसने के धन चाहिए, वो नहीं देगा। वो क्या कहता है, पहले मेरे राज्य और उसके धर्म की खोज कर तो ये वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। अगर ये वस्तुएं में चाहिए तो पहले परमेश्वर के राज्य को हमें खोजना पड़ेगा, उसको हमें अपना मित्र बनाना पड़ेगा, परमेश्वर को अपना सहायक बनाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर को हम अपना सहायक नहीं बनाएंगे तो इन चीजों से हमें वंचित रखेगा। अगर आज वही बात जैसे मैंने उदाहरण दिया था पैसों का, अगर आज हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन से मतलब कोई पैसा देंगे तो पहले हम उसको परखेंगे कि भी ये हमारे वापस पैसा देने के योग्य है कि नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर है, अगर परमेश्वर आज हमें कुछ चीज देगा तो अपने जीवन पहले परखेगा हमें कि मैं इसको दे रहा हूं तो ये हमारे पास वापस देता कि नहीं देता। तो इसीलिए पहले हमें क्या देना है, उसे अपने जीवन से प्रार्थना, उसको महिमा देनी है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को अपना समय, अपना रिश्ते, मतलब एक रिश्ते में कायम करना, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता है। रिश्ते का मतलब हमें परमेश्वर के साथ अपना 3 पैर देना। अगर हम किसी लालच की आत्मा के द्वारा घिरे हुए हैं तो हमें क्या फिर अपना काम दिखेगा, परमेश्वर नहीं दिखेगा। आप मतलब ये मत सोचना कि मेरे ऊपर ले रहे हैं, मैं जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की वही बता रहा हूँ। अगर आज हम परमेश्वर के लिए समय नहीं, एक लालच की तरफ भागेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करेगा। तो हमें परमेश्वर के लिए समय अगर जितना निकालेंगे, उसके साथ जितना गहरा रिश्ता करेंगे ना, उतने ही हम फल को उसके प्राप्त को करते जाएंगे। जो चीज़ा जैसे मतलब दानियल ने क्या कहा था, उसे पता था कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, मैं अगर राजा की आज्ञा को उल्लंघन करूंगा तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने राजा की आज्ञा को उल्लंघन किया कि मुझे मेरा परमेश्वर जिसके पास मैं 3 पहर जाता हूँ वो मुझे बचाएगा, ठीक है। वो उसी विश्वास के द्वारा गया, देखो जीवित बचा। तो हम जो चीजों के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारे को देगा, लेकिन उसके साथ में हमें क्या करना, मित्रता करनी पड़ेगी उसके साथ, उसको हमें अपना मतलब गहरा संबंधी बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास अगर लालच रहेगा तो हम ये चीजों को नहीं बना पाएंगे, अगर लालच नहीं है तो हम उसे बना पाएंगे। जैसा उसका वचन कहता है कि जो मेरे लिए खोएगा वो 100 गुना प्राप्त करेगा। अगर आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अगर अपना एक दिन देते हैं, कौन सा दिन, संडे का दिन देते हैं, तो वो अपने लिए 100 दिन अपने देने को वापस तैयार है। उसका पुराना नियम में कहे हुए परमेश्वर के वादे न कभी टलेंगे नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा कि 6 दिन तो तुम काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 7वें दिन का आपको 6ठे दिन ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोग मतलब दौड़ते रहो, भागते रहो, चलते रहो, पैसा पैसा पैसा, धन पैसा धन, फिर भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। क्यों? फिर भी पूर्ति नहीं हो रही है, क्यों? अगर वही एक दिन परमेश्वर के लिए छोड़ के देखो, मैं कह रहा हूँ उसको घटी नहीं होगी, कुछ भी घटी नहीं होगी। विश्वास के देखना आप इन चीजों को। तो ये इसीलिए हमें परमेश्वर को अपना दोस्त बनाना है और जो हमें समय देना है, ऐसा नहीं कि हमें जैसे आज चाहे आप उसके लिए ना, आप उसके लिए 1 घंटा निकालो, 1 घंटा जैसे आप निकाल रहे हैं, ठीक है, दोपहर के अंदर सुबह निकाल रहे हैं, 1 घंटा दोपहर को निकाल, 1 घंटा शाम को निकाल रहे हैं, तो वैसा हमें निकालना है। तो फिक्स अपना वही समय रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर अपने चेंज हो रहे हैं, आज अब मैं 9 बजे कर लिया, कल 11 बजे कर लिया, परसों 12 बजे कर लिया, ऐसा नहीं। अगर 8 बजे फिक्स है तो 8 बजे वापस हमें बैठना है परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर हमारा वेट नहीं करेगा। अगर परमेश्वर ने हमें टाइम दिया है कि 8 बजे का, तो परमेश्वर उस समय 8 बजे हाजिर रहेगा हमारे पास में। अगर नहीं हम पहुंच रहे हैं तो गलती क्या होगी, हमारी, परमेश्वर की नहीं होगी। तो फिर वो अपनी बातों से मतलब आजाद है, हम अपनी बातों से फिर गए। तो इसीलिए हमें अपना समय परमेश्वर को फिक्स टाइम के अंदर देना है। और वचनों को जैसे हम कुछ चाहिए तो हमें वचन, अगर वैसा नहीं मिल रहा है तो हमें वचन के साथ में उस चीजों को हमें कुछ मांगना है। अगर वचन के साथ में मांगेंगे तो वो चीजें हमें हमारे जीवन के अंदर देगा।
ठीक है ना। आज का यही टॉपिक है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर को आप परख कर देखना कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा कार्य करेगा। वही कहता है कि अगर हमारा विश्वास उसके अंदर बना रहेगा तो हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करेगा। ठीक है ना। आज जैसे आप इस बच्चे को लेके आओ, क्यों लेके आओ? क्योंकि आपके अंदर कुछ विश्वास परमेश्वर ने पैदा किया। तो जो विश्वास आपने परमेश्वर पे किया है, तो उसी विश्वास के द्वारा ये एकदम स्वतंत्र ठीक होगा। क्योंकि लोग बाकी के उसका विश्वास कहता है, उसका वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित न होगा। अगर आज हम एक मनुष्य पर विश्वास कर लेंगे ना, वो हमें धोखा दे देगा, लेकिन जिसने हमें बनाया उस पर विश्वास करेंगे तो वो कभी हमें धोखा नहीं देगा, तो हमारे लिए खरा निकलेगा। ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, जितने भी प्रभु आज ये वचन हम लोगों ने किए हैं, इन वचनों के द्वारा पिता जितने भी भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, और जो यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके जीवन में तेरे अद्भुत कार्य हो पिता, तेरे सत्य की तेरी धार्मिकता की प्रभु ये खोज करने पाए, और प्रभु तेरे राज्य की खोज में बड़े रहे यीशु के नाम से। और इनकी हर एक जरूरतें प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके जीवन में संपूर्ण यीशु नासरी के नाम से पिता। हाँ पिता, ये प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य और तेरे धर्म की खोज कर पाए पिता। जितने भी इन वचन को सुन रहे पिता, आज से प्रभु इनका जीवन प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु स्थापित स्थिर हो जाए पिता, ताकि प्रभु तेरे राज्य में प्रभु बने रहे और तेरे राज्य को खोजते रहे यीशु के नाम से पिता, और तेरे धर्म की खोज में लगे रहे यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, ये दिन रात प्रभु तेरे खोजी बन जाए, और इनकी प्रभु हर एक कार्य में प्रभु तेरा आत्मा प्रभु इनके जीवन में कार्य करने पाए यीशु के नाम से पिता। पिता मेरी घोषणा पिता, जितने भी प्रभु यहाँ पर है पिता, और प्रभु तेरे ऑनलाइन सुन रहे पिता, उनके जीवन में प्रभु जो भी घटियां प्रभु तेरा वचन किताब फिलिप्पियों 4:19 के द्वारा प्रभु कि मेरा भी परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार महिमा से प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। हाँ पिता, इन तमाम भाई बहनों की प्रभु हर एक घटियों को प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा पूरी करना यीशु के नाम से पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और आगे का समय प्रभु इनके खेत खलिहान, इनको बैंक बैलेंस, इनकी जॉब, इनके कारोबार को प्रभु हाथ ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। तेरे लहू में प्रभु इनकी हर एक चीजों को प्रभु जो तेरी ओर से उन्हें कवर करते हैं, और जो तेरी ओर से चीजें इनके जीवन में नहीं है वो श्रापित हो इसी समय और निकले और आउट हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस ने यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ पिता, तेरा आत्मा प्रभु इसी समय छुए ने टच करे मेरे खुदा, तेरा आत्मा यीशु नासरी के नाम से पिता। तेरे संपूर्ण छुटकारे की प्रभु घोषणा करते हैं इनके जीवन में यीशु के नाम से, और खुदावन ये फूले फले और तेरे सामर्थ्य में बढ़ते जाएं पिता, तेरे ज्ञान वरदान में प्रभु बढ़ते जाएं यीशु के नाम से, और तेरी आत्मा में बढ़ते जाएं यीशु के नाम से। क्योंकि तूने वचन में कहा है मेरे पिता कि अंत के समय में अपना आत्मा अपने बेटे बेटे को ढेलूंगा, वह भविष्यवाणी करेंगे, वह दर्शन देंगे, शौपन देखेंगे। हाँ पिता, ये तेरी आत्मा के द्वारा पिता शौपन दर्शन देखने पाए यीशु के नाम से पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस वरदान को प्रभु जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं उन पर पिता, और जितने यहाँ पर बैठे उन पर उड़ेलते पिता यीशु के नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करते, तेरी आत्मा इसी समय इस वचन के द्वारा टच करे मेरे पिता यीशु के नाम से, टच कर खुदा यीशु के नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। बंद कर दो।